HDFC फ्लेक्सीकैप फंड ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है फ्लेक्सीकैप कैटेगरी में। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का अगर सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में हम काफी सारी चीजें स्टडी करेंगे इस फंड के बारे में, जैसे कि इस फंड का ओवरव्यू, इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, जिसको हम कंपेयर भी करेंगे इसके अदर कंपेटिटर से। साथ ही साथ इस फंड में कौन सी होल्डिंग्स है, कौन से सेक्टर्स में ये फंड इन्वेस्ट करता है, इस फंड के रिस्क और रेशियोज को भी हम स्टडी करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इसका फंड मैनेजर कौन है और इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसी है, ताकि आप आपके लिए एक सही डिसीजन ले सको। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो HDFC फ्लेक्सीकैप फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो HDFC AMC के बारे में तो पता ही होगा। तो HDFC AMC आपको ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करती है। तो इसके ओवरव्यू के बारे में चलते हैं। ओवरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि काफी लोगों को पता भी नहीं होता और वो उस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो होती है इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे सामने। एन ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। अब ये एक फ्लेक्सी कैप स्कीम है जिसमें आपको लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप अक्रॉस तीनों कैटेगरीज आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम अ पोर्टफोलियो प्रिडोमिनेंटली इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। देयर इज नो अश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी रियलाइज्ड। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इस फंड का गोल ये है कि वो आपका जो कैपिटल है, यानी कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे वो बढ़ाए, और ये जो फंड है वो इन्वेस्ट करेगा इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ये हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिटेल्स है दोस्तों, इसमें काफी सारी चीजें टेक्निकल भी होती है, तो मैं आपको वो भी इन डिटेल समझाऊंगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट देखना है तो मैंने चैप्टर्स ऑलरेडी वीडियो में डाल दिए हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली वो भी देख सकते हो। तो ये किन के लिए सजेस्टेड है? तो इस फंड के मुताबिक अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 3 साल या 3 साल से ज्यादा है तो ये स्कीम आपके लिए अच्छी रहेगी। इंसेप्शन डेट, यानी कि ये स्कीम कब शुरू हुई थी, तो 1 जनवरी 2023 में ये स्कीम शुरू हुई थी। मिनिमम SIP अमाउंट इस पर्टिकुलर स्कीम का 100 रुपए है, यानी कि मात्र 100 रुपए से आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। रिस्कोमीटर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो ये आपको ये बताता है कि जो भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये एक इक्विटी स्कीम है, तो इसमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रिस्क आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वेरी हाई रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जिसके बेसिस पर आपका म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस जज किया जाता है। यानी कि अगर आपका बेंचमार्क 10% रिटर्न दे रहा होगा, तो आपका अगर कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड है तो उसने इस बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो ये जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है उसके रिटर्न्स के हिसाब से आपका फंड अच्छा कर रहा है मार्केट में या बुरा कर रहा है, ये चीज डिसाइड होती है। तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स आप देख सकते हो, निफ्टी 500 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स है। अब बात करते हैं इसका एक्सपेंस रेशो। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है। तो 2 तरीके के प्लान्स होते हैं दोस्तों, एक होता है डायरेक्ट प्लान जिसमें कोई भी कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता है, और दूसरा होता है रेगुलर प्लान जिसमें अगर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक से अगर आपका ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो शुरू करवाते हो तो फिर उस केस में आपसे एक थोड़ा सा कमीशन चार्ज किया जाता है। तो इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो 0.81% है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि वो फीस जो आपसे सालाना आपसे ली जाती है, क्योंकि उन लोगों को भी अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं। तो ये फी आपसे डायरेक्टली तो कोई मांगता नहीं है, पर डायरेक्टली आपकी जो भी NAV प्राइस होती है उसमें से ही डिडक्ट कर ली जाती है। एंट्री लोड, जो कि अभी बैन हो गया है तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लॉक इन यानी कि वो पीरियड होता है, तो ELSS फंड्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसमें 3 साल का लॉकिंग होता है, यानी कि 3 साल से पहले आप आपका पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसा कोई लॉक इन भी नहीं है, यानी कि जब चाहे आप आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। पर एग्जिट लोड इसमें है। एग्जिट लोड यानी क्या? एग्जिट लोड यानी वो पेनल्टी जो आपसे ली जाती है अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स रिडीम या निकाल लेते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जिट लोड आपसे किस तरीके से चार्ज किया जाएगा। अगर आप आपका जो पैसा है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल से पहले पहले, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट को अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है और उसके पहले ही अगर आप वो निकाल लेते हो, तो उस केस में 1% एग्जिट लोड आपसे चार्ज किया जाता है। अगर आप 1 साल के बाद निकालोगे तो उस केस में आपसे कोई भी एग्जिट लोड नहीं चार्ज किया जाता। पर ध्यान रखिए, अगर आप इस स्कीम में SIP करते हो तो SIP में जिस मंथ में आप यूनिट खरीदते हो वो मंथ से 1 साल उस पर्टिकुलर यूनिट को होना चाहिए, तभी उसको 1 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड कंसिडर किया जाता है। SIP में काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने तो अपनी जो SIP है वो जनवरी मंथ में शुरू की थी और अभी
अगले साल का जनवरी आ चुका है तो मेरे पूरे इन्वेस्टमेंट को 1 साल हो गया है, ऐसा नहीं होता है। जितना टाइम आपके उस पर्टिकुलर यूनिट को होगा उतना ही कंसिडर किया जाता है। अगर आप दिसंबर वाले यूनिट को कंसिडर करोगे तो नेक्स्ट जनवरी में उसको सिर्फ 1 ही महीना होगा, तो उस केस में आपसे 1% चार्ज किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर और स्टडी करते हैं इसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। ऑब्वियसली पास्ट परफॉर्मेंस हमें कुछ ये एश्योरिटी नहीं देता है कि ये फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, पर हमें इतना आइडिया तो मिल जाता है कि इस फंड ने पिछले जो मार्केट साइकिल्स थी, यानी कि जो भी अप्स एंड डाउन्स इस मार्केट में आए थे, उस टाइम को कैसे इन्होंने हैंडल किया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस यहाँ पर है। तो इंडेक्स का आप देख सकते हो, नीचे इंडेक्स का आपको दिख जाएगा। फिर 1 साल में इस पर्टिकुलर स्कीम ने कितना दिया है, इस कैटेगरी ने कितना परफॉर्म किया है, मतलब इस कैटेगरी का एवरेज कितना था वो आपको थर्ड इसमें दिख जाएगा। इस फंड का रैंक कितना था इस कैटेगरी में 1 साल के हिसाब से, तो 5th नंबर पर ये रैंक करता है। और कितने फंड्स है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये भी आप इधर देख सकते हो। तो ऐसे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए अगर आप स्टडी करोगे तो पिछले 10 सालों में इसने 15.49% के रिटर्न्स दिए हैं। वहां पर इंडेक्स का अगर आप देखोगे तो 13.22, यानी कि इस फंड ने ऑब्वियसली इसके बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। और जो कैटेगरी का एवरेज है उसको भी इसने आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटर जो इस स्कीम के हैं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इससे मैंने इनको कंपेयर किया है। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को कंपेयर कर लेते हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का आप कलर देख सकते हो, इस कलर में इसका ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का आपको ब्लू कलर में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप पहले देखोगे तो जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो इतने टाइम में काफी आउट परफॉर्म कर रहा था एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को। अगर आप जनवरी 2023 के बाद अगर देखोगे तो इस पॉइंट के बाद आपको ज्यादा डिफरेंसेस इन दोनों के रिटर्न में नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखोगे तो नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, तो दोनों में से बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म एक दूसरे को ये नहीं कर रहे हैं, बहुत ही क्लोज परफॉर्मेंस आपको दोनों ही फंड्स में देखने के लिए मिल रही है। अब कंपेयर करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और जेएम के फ्लेक्सी कैप फंड को। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का कलर आप देख सकते हो ग्राफ में। तो ये जो फंड है वो कंपैरेटिवली टू जो हमने पहले जो 2 फंड डिस्कस किए हैं उसमें थोड़े रिटर्न्स आपको कम देखने के लिए मिलेंगे, पर अक्रॉस कैटेगरी अगर आप देखोगे तो ये फंड भी काफी ज्यादा ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है। और इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये तीनों स्कीम्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रही है, जो कि अच्छी बात है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, अब हम बात करेंगे इस फंड में इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है और इसके डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो फंड है वो अपने रिटर्न से या अपने बेंचमार्क के रिटर्न से कितना ज्यादा डेविएट करता है। तो ये सिंपली आपको एक टाइप की वॉलेटिलिटी बताता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका जितना कम रहेगा उतना आपका फंड लेस वॉलेटाइल रहेगा। तो कैटेगरी एवरेज 14.1 है और इस फंड का जो वॉलेटिलिटी है वो 12.58 है, जो कि कम है। तो ये जो फंड है कंपैरेटिवली उसके कैटेगरी के हिसाब से कम वॉलेटाइल है। बीटा भी हमें यही बताता है कि मार्केट के जो मूवमेंट्स आते हैं उसके कंपैरिजन में ये फंड कितना वॉलेटाइल है मार्केट के रिस्पेक्ट में। तो कैटेगरी एवरेज है 0.92 और इस फंड का 0.83 है, यानी कि ये फंड जो है वो बीटा के हिसाब से भी कम वॉलेटाइल है। शार्पी रेशियो आपको ये बताता है कि आपका जो फंड है वो कितने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, एक के ऊपर जनरली हम इसे अच्छा कंसिडर करते हैं। कैटेगरी एवरेज 0.52 का है और शार्पी रेशो आप इसका देख सकते हो 1.06 है, जो कि अच्छा है। ट्रेनर्स रेशो की बात करते हैं तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी आपको यही बताता है। ये भी कैटेगरी एवरेज के हिसाब से 0.08 है और आपको ये भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। जेनसेंस अल्फा, यानी कि काफी लोग इसे अल्फा के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ये बताता है बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। काफी लोगों को सिर्फ यही लगता है कि अगर बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका अल्फा ज्यादा रहेगा, नहीं, ये भी रिस्क के हिसाब से कितना परफॉर्म कर रहा है वही आपको बताता है। तो ये भी जितना ज्यादा उतना अच्छा, कैटेगरी एवरेज को तो ये काफी अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो रिस्क और रेशियोज की अगर हम बात करें तो आपको काफी ज्यादा अच्छे रिस्क और रेशियोज इसके देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि ये स्कीम पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है पोर्टफोलियो कंपोजिशन। तो हम देखेंगे कि ये फंड कौन से टाइप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और कितना कितना परसेंट इसका कौन से कंपनी में एलोकेशन है। तो इक्विटी में ये फंड ऑलमोस्ट 88% का एलोकेशन रखता है, 0.8% डेट, 2.95% रियल एस्टेट यानी कि रिएट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और लगभग 8% के आसपास इसके पास कैश पड़ा हुआ है। जिसमें से अगर आप देखोगे जायंट कंपनीज यानी कि जो बहुत ही बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज है उन्हें
जायंट कंपनीज कहा जाता है। तो जायंट कंपनीज में अभी के हिसाब से इसका जो एलोकेशन है वो 72% के आसपास है। लार्ज कैप में लगभग 15% के आसपास है। मिड कैप में क्लोज टू 9.5% और स्मॉल कैप में सबसे कम आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि है 3.25%। फंड की स्टाइल आप देख सकते हो। तो ये जो फंड है वो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रीफर करता है, तो ये फंड प्रीफर करता है फिलहाल के हिसाब से जो फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो है ग्रोथ, यानी कि जिस भी कंपनीज में उन्हें ग्रोथ दिखती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो लार्ज कैप में आते हैं उस फंड्स में अभी ये फंड फिलहाल इन्वेस्ट कर रहा है। आप देख सकते हो कि जैसे टॉप 10 स्टॉक्स में ही इस फंड का ऑलमोस्ट 55% के आसपास एलोकेशन है। तो टॉप 10% में कौन सी कंपनीज है ये भी स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आइडिया आ जाएगा इस पोर्टफोलियो को देख के कि इस फंड में कैसी कैसी कंपनीज है। तो टॉप 10 कंपनीज एज ऑन 28 फेब के हिसाब से आप देख सकते हो। तो पहले 4 जो स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं वो चारों बैंक्स है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में इस पर्टिकुलर फंड का सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 33 तो 34% के आसपास इसका फिलहाल का एलोकेशन चल रहा है। आप परसेंट वाइज एलोकेशन ईच कंपनी में देख सकते हो और टॉप 10 होल्डिंग्स को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इस फंड के फंड मैनेजर के ऊपर, क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जितने भी रिटर्न्स बनने वाले हैं वो आपके फंड मैनेजर के ऊपर होते हैं। वो जिस तरीके का डिसीजन लेगा उसी हिसाब से आपका जो फंड है वो परफॉर्म करेगा। तो फंड मैनेजर के बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो इस फंड की जो मेजर फंड मैनेजर है वो है रोशनी जैन जी, जिनके बारे में आप लिंक्डइन पर चाहो तो स्टडी भी कर सकते हो। इनके अंडर फिलहाल के लिए 3 इक्विटी स्कीम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। एक HDFC फ्लेक्सी कैप है, एक HDFC ELSS टैक्स सेवर है और एक HDFC फोकस 30 है। तो 3 स्कीम्स ये हैंडल कर रही है और तीनों स्कीम्स को हैंडल करना इन्होंने लगभग 2022 के स्टार्ट से शुरू किया था। तो इन फंड्स को मैनेज करते हुए इनको लगभग 3 साल हो गए हैं और 3 साल का मैंने डेटा जो स्टडी किया है तो तीनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफी अच्छे से बीट किया है। यानी कि अगर बेंचमार्क 8% का रिटर्न दे रहा था तो इस पर्टिकुलर स्कीम ने लगभग डबल यानी कि 16% या 17% के रिटर्न्स दिए हैं। तो जब से ये आई है तब से इस फंड के परफॉर्मेंस में कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ है। जैसे ये फंड पिछले 5 या 10 सालों से परफॉर्म कर रहा था उसी प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। तो ये आई है तब से इस फंड्स के रिटर्न्स में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, ये हम कह सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें इस फंड के बारे में समझा दी है। आप आपके हिसाब से अभी डिसीजन ले सकते हो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको कोई भी बाय या सेल करने का इस फंड को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। आप आपके रिस्क के हिसाब से और आप आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से चाहो तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।